अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 अप्रैल है और दिन है इतवार का। एक तरफ इस्लामाबाद में तकरीबन लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का सामना है। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट पे है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तालीमी इदारे, इसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स, ये तमाम तर बंद किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तक। और कहा यह जा रहा है कि ईरान अमरीकी वफ़द ने आना है, उसके बाद ईरानी वफ़द ने आना है, इनके दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ होना है। एक तरफ जब यहाँ पे इस कदर तैयारियाँ जारी वसारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल हमें कुछ और नज़र आती है। असल कहानी कुछ और है। ईरान ने अब अबनाए हुर्मस के बाद बाबुल मंदब बंद करने का भी ऐलान कर दिया है या इशारा दे दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इट इज़ अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। इसकी तफसील क्या है, मैं इस वीडियो में आपको दूसरी ख़बरों के साथ मिलाकर आपके सामने पेश कर देता हूं। लेकिन इन तमाम ख़बरों से पहले न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट है, वो क्या कहती है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं कि हमने ईरान की बहरिया को तो ख़त्म कर दिया है, अब दोबारा उन्होंने अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लिया है। ठीक है, तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक ख्वाहिशात की तवील फहरिस्त है डोनाल्ड ट्रंप की। अब हुआ क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का एक मोतबर जो है न्यूज़पेपर है और पूरी दुनिया में उसको मुस्तनद तस्लीम किया जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि ईरान के पास 40% ड्रोन कैपेबिलिटी, ड्रोन अटैक करने की कैपेबिलिटी। दूसरी तरफ वो कहता है कि 60% मिज़ाइल लॉन्चर्स और 70% जो मिज़ाइल स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो मौजूद हैं। ये कहा है किसने? न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है। अब ये उन्होंने अपना तज्जिया दिया है, असेसमेंट की है, या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने ये बनाया है, आई डोंट नो, बट ये उनकी तरफ से ख़बर है। दूसरी तरफ आ जाएं, मोहम्मद बाकर कालिबाफ, ये आप जानते हैं मुज़ाकरात को हेड कर रहे थे और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, बड़े माकूल इंसान हैं, बड़ी सेंसिबल और लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं और मुख्तसर पैराए में बहुत सारी चीज़ें बयान कर देते हैं। उन्होंने चंद बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि जहां हमारी दूसरी क़यादत शहीद हुई है, मैं भी शहादत के लिए तैयार हूं। शहादत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आगे जाके कहा कि ईरान अभी अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे से काफ़ी दूर है। हतमी मुआहदा अभी काफ़ी दूर है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हतमी जो मुआहदा है वो अभी बहुत दूर है। और फिर कहा कि अमेरिका का जो रवैया है, अमेरिका हमेशा हमारे ऊपर वेनेज़ुएलियन मॉडल जो है वो इम्पोज करना चाह रहा था। वो वेनेज़ुएला की तर्ज पे हमारे तेल के ज़ख़ायर पे कब्ज़े करके उसकी ऑक्शन और नीलामी करना चाह रहा था। लेकिन अमेरिका को ये मालूम है कि ये ईरान वेनेज़ुएला नहीं है। और फिर कहा कि अमेरिका को अपना डिक्टेशन पे मबनी तहक्कुमाना जो रवैया है वो तर्क करना होगा। उसका रवैया ऐसे है कि जैसे हम उसके ग़ुलाम हो और वो हमारा आका हो। अमेरिका को ईरानी कौम का एतमाद हासिल करना होगा। हम कभी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और हम आखिरी हद तक अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और फिर आगे जाके उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कही हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी उनकी तरफ से। और फिर कहा कि अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जो की है, अबनाए हुर्मुज़ की, वो इंतहाई गैर संजीदा और गैर मंतकी और मुज़ाकरात के कंटेक्स्ट में इंतहाई गैर ज़रूरी इक़दाम था अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ में जो हमने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं वो हटाने की अपनी तरफ से अटेम्प्ट की है, कोशिश की है, लेकिन हमने हमला करके उनकी इन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। और अब हम अबनाए हुर्मुज़ का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हमारे पास है और हम ही इसका फ़ैसला करना है कि कब इसको खोलना है और कब, किस तरह, किस रास्ते से, किन शराइत पर जहाज़ों को
तिजारत के लिए गुजरने देना है। ये मोहम्मद बाकर कालीबाफ की स्टेटमेंट है। अब आ जाएं आगे। मैंने आपको इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में बताया था कि रात गए वाइट हाउस में सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग हंगामी बुलाई थी और उसमें बड़े फ़ैसले किए गए हैं। और टॉप ऑफिशल्स, जितने भी टॉप ऑफिशल्स के नाम एक रियासत के आपके जहन में आ सकते हैं, वो सब के सब इसमें मौजूद थे। और उसमें बड़ा ज़ाहिर है, जब इतनी इमरजेंसी मीटिंग रात गए बुलाई जाती है और मुल्क की तमाम टॉप ऑफिशल्स मौजूद हों, तो उसमें तो कोई हंगामी नोयत के बहुत बड़ा फ़ैसला होना होगा ना। तो उन्होंने जो ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल का एलामिया है, वो भी मैं बता चुका हूँ, यादा करने की, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जायज़ा लिया, उसका फिर ये कहा कि इस सिचुएशन को अब हमने आगे करना क्या है। और फिर ये भी साथ कहा गया कि अगर कुछ दिनों में मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं होते तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुध की शाम तक जो है ये जंग, अगर मुज़ाकरात के लिए कोई गो अहेड नहीं दिया जाता, आमादगी ज़ाहिर नहीं की जाती या मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, तो फिर बुध की शाम तक जो है जंग दोबारा शुरू होने के इम्कानात हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह के बयानात दोनों मुल्कों की तरफ से सामने आ रहे हैं और प्रैक्टिकली जो सिचुएशन आपके सामने मैंने 3 वीडियोज़ में पेश की हैं आज सुबह से, तो ऐसे कंटेक्स्ट में यमन के जो हौसी बागी हैं वो भी सामने आ गए हैं। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि किसी किस्म की भी अगर हरकत की जाती है, किसी किस्म का भी अगर दोबारा अटेम्प्ट की जाती है अमेरिका की तरफ से, तो हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। अबनाए हरमस की तरह हम बाबुल मंदब को बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से कौन सी तिजारत होती है और किसके जहाज़ गुज़रते हैं। अब ये ईरान की तरफ से तो ऐलान आप कहेंगे कि नहीं है। भाई देखिए, अमेरिका का जो शराइत अमेरिका ने 15 रखी है ना, उसमें यह भी रखा है कि आप हम हौसियों को ख़त्म, हौसियों से आप इज़ारुल ताल्लुक़ करेंगे, उनको ख़त्म करने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रॉक्सीज़ हैं। ये शर्त रखी है बाकायदा शर्त रखी है अमेरिका ने कि हौसी बागियों से इज़ारुल ताल्लुक़ करें, उनको असला सप्लाई नहीं करेंगे, उनको ख़त्म करने में, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने में हमारा साथ देंगे। तो ईरान ने कहा कि नहीं, वो हमारी प्रॉक्सीज़ नहीं, वो हमारे एलाइज़ हैं। तो ईरान उनको ऑन करता है और अमेरिका को भी पता है कि वो किसके कहने पे कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अब हौसियों के सामने से की वजह से ये ऐलान की तरफ से, हौसियों की तरफ से ये ऐलान कि बाबुल मंदब बंद कर दिया जाएगा, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बाबुल मंदब का मैं आपको बता दूं कि ये आबनाए हुर्मुज़ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर है और बाबुल मंदब की जो चौड़ाई है वो 29 किलोमीटर है, तकरीबन सेम हो गई। अब इसमें से एशिया और यूरोप के दरमियान जो तिजारत होती है, ये एक रास्ता है एशिया और यूरोप के दरमियान, ठीक है। और खलीजी ममालिक के, सऊदी अरब से लेके कतर, कुवैत, ओमान वगैरह, इन तमाम ममालिक के जो बहरी जहाज़ है वो यहाँ से गुजरते हैं, ट्रेड होती है यूरोप के साथ। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत समझ लें, गैस समझ लें, फूड आइटम समझ लें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ लें, किसी चीज़ का रॉ मटेरियल समझ लें, अरबों डॉलर की, कई हज़ार अरबों डॉलर की तिजारत होती है यहाँ से, कई हज़ार अरबों डॉलर की। और ये यमन और जबूती के दरमियान वाक़ है। अब इस पे आपने देखा होगा अक्सर कि सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों के दरमियान अक्सर झड़पें भी यहाँ पे होती हैं, अक्सर यहाँ पे झड़पें भी होती हैं। होता क्या है, देखिए, अगर ये बंद हो जाता है, तमाम खलीजी ममालिक की यूरोप के साथ तिजारत ज़्यादातर इसी रास्ते से होती है, एशियन ममालिक की यूरोप के साथ तिजारत इसी रास्ते से होती है, क्योंकि बाबुल मंदब से गुजर कर नहर स्विज़ में वो जहाज़ दाखिल होते हैं, नहर स्विज़ से फिर बहरा रोम के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। तो सिर्फ मिस्र को कई 100 अरब डॉलर का नुकसान होगा अगर ये बंद हो जाता है। नहर स्विस से जो कई 100 अरब डॉलर वो वसूल करता है, वो वसूल नहीं कर सकेगा। तो ये इससे तो पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाएगी। अगर अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार हौसी बागी क्या हैं यार, वो किस तरह बंद करेंगे, अमेरिका आके बमबारी कर देगा। भाई, आपके बहरी जहाज़ जा रहे हो, आप एक कश्ती हौसी बागियों की आ जाए और आपके जहाज़ के साथ टकरा दे, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप करोड़ों अरबों का माल इस तरह अपने बहरी जहाज़ के ज़रिए कोई भी मुल्क भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। यही होती हैं जो वो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। हर मुल्क फिर डरता है कि हम करोड़ों डॉलर लगाकर अपना बहरी जहाज़ भेजें भाई, और दरमियान में कोई चीज़ आके उसके साथ टकरा जाए और उसको तबाह कर दे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हालात दुरुस्त समत में ले आए, मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाए और कामयाब हो जाए, क्योंकि इसका इम्पेक्ट हमारे ऊपर डेफिनेटली पड़ना है। बहुत शुक्रिया।